जब मैं 5 साल का था तब मैंने अपनी एक्टिंग जो है अपने फादर के साथ जो है शुरू नहीं कोई शिकायत नहीं, ऊपर वाले ने जो दिया है बहुत सही समय पे दिया है। तो एक डायलॉग है आपका कि मोहब्बत और प्यार चाहे 17 साल में हो या 70 में, जाहिर है। अब ऊपर वाले ने हमारी कंप्लेंट सुन ली और एक 20 सेकंड के गुलाब जामुन ने लाइफ पर हर घर में आप हाल ही में आपने एक सीरीज करी है सी ए टॉपर नाम। किसी के साथ बात कर लेना अपने आप में सेक्स है। आदमी जितना भी शादीशुदा हो जाए थोड़ा बहुत कुंवारा रह ही जाता है। माना कि बाल सफेद हो गए हैं लेकिन दिल सफेद नहीं हुआ। ठीक है, जिसके साथ आपको मौका मिले लीड रोल में काम करने का, एक रोमांटिक सॉन्ग आपको शूट करना है तमन्ना भाटी और काम वाली बाई में करीना कपूर को ढूंढ लेता है। विश लिस्ट में तो यही है कि मेरे जैसे हैंडसम पर्सनैलिटी के मेन कैरेक्टर हो। तो उससे पहले वाइफ कहती थी अक्सर मेरे को, जब बच्चों की शादी करोगे तो क्या कहोगे। 27 साल तक मैंने रामलीला बैक स्टेज रामलीला की है। ये हमारी लाइन जो है ना, थोड़ा सा इसमें ब्राइट पोर्शन सबको नजर आता है हैं? लेकिन वो जो चमकते सितारे हैं वो बड़े कम हैं। मैं अपने आप को बेसिकली कहता हूँ कि हम तो बूढ़े तो हैं, ये हरामी बूढ़े हैं। ये भी है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। ये हैं आपके अपने गुलाब जामुन अंकल, क्योंकि घर घर में आप सभी ने गुलाब जामुन अंकल से जानते हैं। नरेश गोसाई हमारे साथ मौजूद हैं आज और इनसे हम खास बातचीत करेंगे गुलाब जामुन खाते हुए, क्योंकि वो उनकी फेवरेट डिश है। खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और गुलाब जामुन के ऐड से स्विगी पर आप इन्हें जानते होंगे, घर घर ही आपके पास पहुंचे हैं। तो इनसे बात करेंगे खास चीज़ों और क्या क्या इनकी जर्नी रही लाइफ में, कैसे यहाँ तक पहुंचे और क्या कुछ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नरेश गोसाई के साथ, आपके गुलाब जामुन अंकल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में नरेश जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि फ्रॉम वेयर यू वर स्टार्टेड। मैं मतलब अक्सर लोगों को बताता नहीं हूँ, किसी को कहता हूँ 5 साल हुआ है, किसी को 7 साल हुआ है। मैंने 1968 जब मैं 5 साल का था तब मैंने अपनी एक्टिंग जो है अपने फादर के साथ जो है शुरू किया था। मात्र 5 साल के? मात्र 5 साल के। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे फादर ने एक्टिंग करते थे तो उनके थिएटर करते करते जो है फिर थिएटर करते रहे, पंजाबी थिएटर करते रहे, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले गए। धीरे धीरे मतलब 5 साल में आपने शुरुआत करी अपने फादर के साथ। फिर उसके बाद आप वहां से कहाँ पहुंचे? फिर उसके बाद पंजाबी थिएटर दिल्ली में बहुत होता था, सप्रू हाउस में, इन द 80s में। तो फिर पंजाबी थिएटर करने लग पड़े। फिर दिल्ली में दूरदर्शन का चलन आया। फिर उस समय हमने दूरदर्शन के साथ कई सीरियल किए। फिर उसके बाद मॉर्निंग में कॉमेडी के बहुत सारे सीरीज आती थी, हमारे मैनेजर, जीना यहाँ वरना यहाँ, और बहुत सारे जो है अब तो याद में नहीं, पोपटलाल जोशी, ये बात कर रहा हूँ 85, 86, 87। तो वो करते रहे। फिर दूरदर्शन के करते करते उसके बाद दिल्ली में जो है दूरदर्शन का अब बाहर जो है दूसरे चैनल बम्बे में आ गए, तो दिल्ली में थोड़ा सा कम होता चला गया। अच्छा, दिल्ली में आप क्योंकि रहे हैं और आपने लोगों को अवेयर करने का भी बहुत सारा काम किया है, कुछ एक्टिंग आपने ऐसी भी की है जब आपने दिल्ली मेट्रो में लोगों को अवेयरनेस लोगों में फैलाई है। तो वो जो दिल्ली का सफर रहा, क्योंकि मुंबई में तो एक्टिंग का हब है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन दिल्ली में एक्टिंग को ऊंचे लेवल पे लेके जाना और दिल्ली में काफी समय तक स्ट्रगल करना, वो वाली लाइफ कैसी थी और क्या दिल्ली में आपने एक्सपीरियंस किया? बहुत टफ लाइफ थी एक्टर के लिए। जो है दिल्ली में सर्वाइव करना मतलब सोचना जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली में इतना काम ही नहीं होता मीडिया का। ज़्यादा न्यूज़ का काम दिल्ली में है। तो उसमें क्या है कि अब हम लोग मल्टी टास्क करते थे कि जो है जितने नुक्कड़ नाटक होते थे, हर डिपार्टमेंट के अवेयरनेस है, कभी एंटी तंबाकू चल रहा है, कभी अवेयरनेस का चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का अवेयरनेस चल रहा है, कभी मेट्रो में चल रहे हैं। तो बहुत सारों के साथ हमारी सोर्स ऑफ फिर 27 साल तक मैंने रामलीला बैक स्टेज रामलीला की है। बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि नरेश जी ने रामलीला में भी काम किया है। 27 साल तक मतलब। अच्छा, रामलीला में किस रोल में आप? मतलब रोल तो मैं एक ही दिन करता था। अच्छा। बाकी बैक स्टेज जो है पूरा संभालता था। और रोल तो मेरी जो पर्सनैलिटी कैसे हैंडसम पर्सनैलिटी वाले के लिए कुंभकर्ण का ही रोल करता था मैं एक दिन। तो अच्छा, क्योंकि कुछ पिछले कुछ सालों में आपको ओटीटी पे, सीरीज में, सीरियल में ज्यादा सक्सेस मिला है और आपका जो पुराना टाइम था उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस टाइम पर आपको ज्यादा सक्सेस मिली है। कोई शिकायत इस बात से? नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऊपर वाले ने जो दिया है बहुत सही समय पे दिया है। कि उससे पहले मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम यहाँ पे दिल्ली में मैं रहता रहा, शिफ्ट तो मैं मेरे ख्याल 17-18 में गया,
तो उससे पहले वाइफ कहती थी अक्सर मेरे को, जब बच्चों की शादी करोगे तो क्या कहोगे? हाँ। मैं क्या एक्टर हूँ? कहते कौन से एक्टर, सड़क पे नाचने वाला है? बच्चों की शादियां कैसे करोगे? अब ऊपर वाले ने हमारी कंप्लेंट सुन ली और एक 20 सेकंड के गुलाब जामुन ने लाइफ पलट हर दी। घर में आप उस गुलाब जामुन से पहुंच गए। हाँ, तो वो 20 सेकंड के ऐड ने जो है पूरा लाइफ पलटा मार दिया। अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में आपने एक सीरीज करी है, ठीक है, सीए टॉपर नाम से। हाँ, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर जी। तो उसमें एक डायलॉग है आपका, क्योंकि आपका आपके पड़ोसन के साथ हाँ। हुआ है, तो एक डायलॉग है आपका कि मोहब्बत और प्यार चाहे 17 साल में हो या 70 में, जाहिर है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ डायलॉग के लिए बोला है, ऐसा आपको लगता भी है? लोग जज करते हैं, क्योंकि अक्सर जब बड़ी उम्र में प्यार हो जाए, किसी से मोहब्बत हो जाए या नैन मटक के हो जाए, तो सोसाइटी जज करती है, और ये कोई उम्र है प्यार करने की, बुढ़ा होके प्यार कर रहे हैं, ऐसा जज करते हैं ना लोग अक्सर। बिल्कुल करते हैं। तो आपने जो किया उसमें, क्योंकि आप उनको बस रोकना चाहते थे कि वो जो सास थी उनकी, मिश्रा जी की, बस वो कैसे भी रुक जाएं, और वो मोहब्बत आप निभा रहे थे उस टाइम पे। तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी को मुझे क्या जो रखना उसके चाहिए? राइटर है हाँ। और क्रिएटिव डायरेक्टर है पुनीत सर, जब उन्होंने लिखा तो मैंने कहा सर ये आपने बिल्कुल दिल को छूने वाले डायलॉग, मन की बात कह दी है। मैंने कहा सब लोग जितने, मैं बूढ़े नहीं कहूंगा, सीनियर कहूंगा क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में, कि हमारे लिए किसी के साथ बात कर लेना अपने आप में सेक्स है। हाँ। वो सेक्स नहीं है कि मुझे 2 घंटे 15 मिनट किसी दूसरे के साथ बिता लिए, ये अपने आप को आनंद देता रहता है, एनर्जी देता रहता है। तो वो जो है कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं किसी से बात करूं, प्यार से बात करूं, और लेकिन उसको ये डर लगता रहता है, यार मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, अबे ये साला बुड्ढा ठरकी हो गया। ये एग्जैक्टली तो वो ऐसे ही जो है ना, लेकिन इसमें कहीं दुर्भावना नहीं है, और वो उसी को है कि आप किसी से प्यार करते हैं। बहुत सारे ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं, बहुत फेमस जी, वो है अपना पोएट हैं और हास्य कवि हैं। उनकी एक कविता मेरे दिल को बहुत अच्छी छूती है, मैं पूरी तो मुझे याद नहीं रहती, लेकिन उसके जो जिस टाइम मुझे बहुत याद करता है, आदमी जितना भी शादीशुदा हो जाए थोड़ा बहुत कुंवारा रह ही जाता है। और उसका मतलब सबसे अच्छा है ये भोला भाला इंसान। अच्छा, आदमी कितना भी शादीशुदा हो जाए थोड़ा थोड़ा कुंवारा रहता है, तो चीटिंग वाली बात नहीं लगती? नहीं, चीटिंग नहीं है, ये आपका जो है ना आनंद है, जो आदमी अपने आप में महसूस करता है कि उसमें उन्होंने कविता में यही लिखा हुआ है कि वो पत्नी की सहेली जब उसके घर पे आए तो पत्नी से पहले तैयार होके बैठ जाता है। अच्छा। और पड़ोसन का पति अगर 2 दिन के लिए कहीं चला जाए तो ये बेचारा उसको गुमशुदा मान लेता है। और काम वाली बाई में करीना कपूर को ढूंढ लेता है। अरे वाह। और सुबह से शाम तक 15-20 बार प्यार मोहब्बत गुपचुप प्यार मोहब्बत भी कर लेता है। ये सीधा साधा इंसान कभी कंप्लेंट नहीं करता है। तो ये जो है कि आदमी के अंदर सबको रहता है कि मैं किसी से बात करूं। जो इस तो सीरीज में इस बात से मैं ये मान लूं कि जितने भी आदमी हैं दुनिया में, वो जो 40+ हैं, 50+ हैं, तो उन सबके मन में ऐसा चल रहा है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। 40-50 वाले तो बेचारे काम में बिजी रहते हैं। हाँ। जो उसके बाद जब ये सारे कामों से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो फिर उनको चाहिए कि मैं किसी से बात करूं। तो हमारे न्यूज रूम के कई सारे यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और जो आपसे बातें करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, तो मैं तो इन लोगों से ये बोलूंगी कि भाई यहाँ से जब बाहर जाओ तो यहाँ पे जितने भी आदमी मिलेंगे आपके सीनियर ना, पूछिएगा जरूर कि ऐसा है क्या मन में कुछ। नहीं, अगर आप देखिएगा जब भी आपसे कोई भी जो है मेल मिलेगा तो उसका बड़ा एकदम स्माइल आएगा आपके लिए कि हाँ। जब भी ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, नेचर है जो भगवान ने बनाया है, खाली फीमेल को नहीं बनाती, एक्सेप्ट करने के लिए। और वो ही जो है बात उसमें त्रिभुवन मिश्रा में बताई गई है कि यार प्यार, वो कहता है आपका मेरे साथ से क्या लेना सर, कहता प्यार करते हैं हम, लकी है हम इस उम्र में जो हमें प्यार करने वाली मिली। नहीं तो इस बात को एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम है। वो उसमें दिखाया गया। मेरा एक सवाल है फिर इसको लेकर आपसे कि जैसे आपने बोला कि हर शादीशुदा मर्द के अंदर थोड़ा % कुंवारा रहता है, तो और स्पेशली जो बूढ़े होते हैं, मतलब जिन्हें आप सीनियर कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कुंवारे होते हैं अक्सर बस में पिट भी रहे होते हैं क्योंकि मामले ऐसे हो जाते हैं, उनका कुंवारापन कुछ ज्यादा उन पे हावी हो जाता है, तो फिर बस में उन बेचारों की पिटाई भी हो जाती है। देखिए, दूध बहुत अच्छा है सेहत के लिए,
लेकिन एक लिमिट तक। अगर दूध ज़्यादा पिएंगे तो उससे भी पेट खराब हो जाता है। तो उतना ही प्यार कीजिए जितना आपको अलाउड है। ये नहीं है कि आपने सड़क पे चलते सबको छेड़ना शुरू कर दिया। हाँ। छेड़ना नहीं है, मतलब आप आप प्यार इसको करिए, प्यार लेकिन आपकी बात नीयत करने, अच्छी होनी आपके साथ बात करने के लिए मैं अक्सर जहाँ गार्डन में घूमता हूँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसी लड़कियां कह लो, लेडीज कह लो, वो जो कई बार बूढ़ों के साथ घूमती हैं। तो मैं कहता हूँ, अरे आज तू इस अंकल के साथ घूम रही थी। कह रही अंकल की एनर्जी देखी थी मेरे साथ घूमते हुए, कितनी तेज तेज चल रहे थे। तो वो मोटिवेशन है उनके दिमाग में। ना उस लड़की के दिमाग में कुछ गलत है, ना उसके दिमाग में कुछ गलत है, लेकिन एक मोटिवेशन मिल गया कि ये मेरे साथ अगर कोई जा रहा है, नेचुरली आप भी देखो कि किसी के साथ हैंडसम कोई जा रहा है तो देखते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। देखो तो ये सिर्फ पुरुष को अलाउड है या महिलाओं को भी अलाउड है? ऐसा सबको कर अलाउड है, सबको allowed मतलब ये सब में होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई वो नहीं है। जी। तो जब क्राफ्ट आपको जो स्विगी का ऐड मिला, गुलाब जामुन अंकल के नाम से घर घर में आप फेमस हुए, अब स्विगी के ऐड की वजह से चाहे किसी भी उम्र की लड़की हो, लेडीज हो, बच्चे हो, सब आपको गुलाब जामुन अंकल ही बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये ऐड ना मिला होता तो क्या लोग, मतलब क्योंकि लड़कियों से आप कहते हैं कि भाई अंदर ही अंदर बात कर लो, अच्छा अच्छा फील होता है बात करने में, क्योंकि आप हमेशा उस तरीके से रहते हैं, मतलब बिल्कुल जॉली नेचर और कोई फिक्र नहीं दुनियादारी की। अब वो लड़कियां भी आपको अंकल बोलने लगी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बात करनी है, बात करने के लिए आपको कोई भी, मुझे कोई कह कुछ भी कह दे, कोई अंकल कह दे, कोई सर कह दे, मैं बच्चा भी कह देता हूँ, बेटा भी कह देता हूँ, और कहता हूँ हाय हाउ आर यू। तो मेरा तो अक्सर यही चलता है कि आप जो है, अब मेरा कहता हूँ मेरा पैशन जो है मेरी एनर्जी है, कि मैं 55 साल तक स्ट्रगल करता रहा कि लोग हमें पहचाने। जी। आज लोग पहचानते तो हम और खुश होते हैं, कहीं भी जाते हैं कोई मिलता है कहता है हाँ जी फोटो खिंचवानी, मैं कहा कोई कहा छोड़ो ना यार, मैं कहा भाई हम वेट कर रहे थे इस चीज़ की कि लोग हमें पहचाने, आज पहचान रहे तो हम भाग ले। मैं कहा ऐसा नहीं है यार, इसी के लिए तो हमारी जिंदगी का हमने अपना पैशन किया है कि हाँ भाई लोग हमें पहचाने। अच्छा, ऐसी कौन सी फिल्म, इच्छा, टेलीविजन सीरीज है जो आपका मन में रह गई हो, इच्छा जिसकी पूरी नहीं हो, आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ये मेरा इच्छा है अंदर से और ये मेरी विश लिस्ट में है, ये मुझे करना है? विश लिस्ट में, यस, विश लिस्ट में तो यही है कि मेरे जैसे हैंडसम पर्सनैलिटी का मेन कैरेक्टर हो। जैसे ऐड के अंदर सारे बड़े बड़े बिग जो है स्टार्स है, उसके अंदर मैं भी एक छोटा सा हूँ जिसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जी बिल्कुल। तो वैसे कोई भी फिल्म ऐसी हो जिसका सेंटर कैरेक्टर जो है जी। मेरा होना चाहिए। मतलब आप मेन लीड में एक बार मेन काम लीड करना चाहते हैं? में, यस यस यस। अच्छा। मतलब वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ, मुझे हीरो नहीं बनना, बस मेन लीड में। हाँ, समझ गई मैं, एक मेन रोल, एक मेन लीड, और जो लोगों को गुदगुदाए, Yes. हल्का हल्का जो है ना, जिनके हंसी वाला वो नहीं है कि हाँ लोगों को थोड़ा सा प्लीजेंट वाला मूड दे। जी। जैसे मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी जो है कि हाँ खुश रहे, मैंने ये नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे तलाक हो गया, उससे वो हो गया, वैसे वाला नहीं, प्लीजेंट वाला, सारे खुश रह सके। अच्छा ये बताइए कि गुलाब जामुन वाला ऐड जो आप करते हैं, उसके रीटेक में कितने गुलाब जामुन ऐसे कि चलो एक और खा लेते हैं? पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं भगवान की दया है, शुगर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। हूँ। और मेरे घर पे पहले तो ऐसा होता था कि अभी तो आपकी वाइफ छुपा के भी रखती थी ना आपसे मीठा? नहीं, वो छुपा के क्या, घर में कोई नहीं खाता, सिवाय मैं ही खाता हूँ। तो तो उसमें क्या होता था कि जब खाने लगे तो उन्होंने क्या करना है, एक मिठाई का पीस मेरे सामने रख देना कि ये खाने के बाद आप खा लेना। अच्छा, तो अब कंपल्सरी है। वहाँ पता है कि मीठा खाएगा ये अभी, हाँ। तो खा लगे। उसके बाद क्या ना, थोड़े धीरे से इधर देखा सब सोने लगे हैं, तो फ्रिज की तरफ चल दिए। तो बेटी को या मेरी वाइफ को ये पता लग जाता था कि अब ये आदमी जो है मिठाई खाने जा रहे हैं। मिठा, मतलब जा ही उधर ही रहा है हाँ। कि 2-3 दिन में डब्बा खत्म कर दूंगा मैं। हाँ। तो मैं जो है ना यूं ही खोलना देखना, पीछे खड़े, मैं अभी जैसे लगा मेरी वाइफ खड़ी है तो ऐसे देखा, क्या हुआ, क्या मैं पानी पीने आया हूँ, सब पता पानी पीने आया हूँ। मैं कहा यार वाकई पानी पीने आया। तो मैंने कई बार मतलब डिनर के अंदर किसी होटल में गया और खाना नहीं पसंद आया, तो मैं तो स्वीट खा के गुजारा कर लेता मीठे से डिनर। पेट भर जाता है? हाँ बस 24-25 पीस खा लिया, बस हो गया। 24-25 पीस ये नॉर्मल है मेरा। मीठे में? जब मैं स्विगी गुलाब जामुन का ऐड करता हूँ तो अक्सर वो कहते हैं सर कितने मंगवाने, मैं कहा 1 किलो में कितने आएंगे,
कहते तो आपने तो ये मिथ कर दिया लोगों के दिमाग में कि शुगर नहीं बढ़ती है मीठा खाने से। नहीं, आप जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ वर्कआउट करो। वर्कआउट, अच्छा आप कितनी देर वर्कआउट करते हैं? मैं बहुत देर करता हूँ। योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं? अपना एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। सारी जो है, हाँ। मतलब आधा घंटा तो मैं बेड पे बैठ के एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, फिर इधर उधर सब कुछ करता रहता हूँ चलते फिरते, ताकि वो, क्योंकि आपने बताया टहलने भी सुबह जाते हैं। हाँ, वो सारा जो तो है, सारी कैलोरीज आप साइकिलिंग बर्न कर लेते हैं? साइकिलिंग भी करता हूँ। अच्छा, मैं बम्बे में मैंने साइकिल रखी हुई है, दिल्ली में भी साइकिल रखी हुई है। आधा घंटा मतलब इधर उधर कोई सब घर का सामान लाना है, सब मैं सारी साइकिल कैलोरीज बर्न कर लेते हैं आप? साइकिल से चलता रहता हूँ, सही। मेंटेन करता हूँ अपने आप को। अच्छा, ये बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, इंडस्ट्री की कोई पुरानी एक्ट्रेस ऐसी जिसके साथ आपको मौका मिले लीड रोल में काम करने का, एक रोमांटिक सॉन्ग आपको शूट करना है और उस पूरे जो गाना है उसमें पूरा फुल रोमांस है आपको, ठीक है, समझिए, किस एक्ट्रेस को पिक करेंगे? नहीं तो पुरानी के साथ क्यों करूंगा? अच्छा, नई को पिक करेंगे क्या? ये तो हद ठीक है, बात है अभी तो तो बता दीजिए। नहीं, वो मुझे कोई भी लगा हो, आप शायद- समझे नहीं, मैं पुराने युग में क्यों जाऊंगा? अच्छा ठीक है, माना कि बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन दिल सफेद नहीं हुआ। ठीक है, मेरी मिस्टेक, सॉरी। आप मुझे एक्ट्रेस का नाम बताइए कि किसको नहीं पिक कोई करेंगे? भी जो है। अच्छा चलिए मैं देती हूँ ऑप्शन। हाँ, दीपिका, यस, आलिया, हाँ, ठीक है, दीपिका, आलिया और माधुरी, हम्म, ठीक है, और एक ले लेते हैं तमन्ना भाटिया। तमन्ना मैं भाटिया बताऊं। अभी वो क्यों में है, बाकी सब मैरिड नहीं, है। मैंने जो नाम लिया ये भी है। नहीं, तमन्ना भाटिया क्योंकि एक अलग एक्ट्रेस है, क्योंकि ये तो सारी एक्ट्रेस इन्होंने मैंने फिल्मों में भी देखा है। तमन्ना भाटिया क्वाइट एक्ट्रेस जो अभी बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छी दिखती हैं और बहुत अच्छा हॉट डांस भी वो करती है, Yes. तो आई नो दैट कि आपको तमन्ना पसंद आएगी। अच्छा, आप इतने पुराने हैं इस इंडस्ट्री में, सब कुछ आपने देखा होगा, कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं और कहाँ कैसे एक्ट्स करते हैं, क्या क्या स्ट्रगल उन्हें झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन उन्हें देखने पड़ते हैं। तो जो नए जनरेशन है जो ये सोचती है कि ऑडिशन सर करवा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे, और बहुत सारे थिएटर्स ज्वाइन करती हैं, बड़ी बड़ी फीस देती हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो नए लोग हैं ना, उनके पास बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जाने के लिए जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो एक्टिंग सीखेंगे और उसके बाद उन्हें मिलेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? ये हमारी लाइन जो है ना, थोड़ा सा इसमें ब्राइट पोर्शन सबको नजर आता है, यस, हैं, लेकिन वो जो चमकते सितारे हैं यस, वो बड़े कम हैं यस, जिनको सक्सेस मिली है। बाकी स्ट्रगलर्स जो है बहुत ज़्यादा है और फेलियर हुए हैं, और उसका फेलियर का कारण ये है कि आप एक तमन्ना लेकर तो आए, जी, लेकिन उसके ऊपर मेहनत नहीं की, वर्कआउट नहीं किया आपने। आप करते रहिए। मुझे ये लगता है कि अब मैं खुद 35 साल मैंने स्ट्रगल करने के बाद मुझे 55 साल की उम्र में मुझे जाके एक ऐसा ब्रेक मिला कि लोग मुझे पहचान पाए। उतना लंबा ब्रेक, अच्छा नवाज सर को देखो, 17 साल तक वो छोटे छोटे रोल ही करते रहे। जी, जब गैंग ऑफ वासेपुर आया तब उनका पोर्शन ब्राइट हुआ। तो ऐसे जो है इसमें बहुत टाइम लगता है कि हाँ भाई, आपको ये नहीं पता कि सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं और वो कब निकलेंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब आपको जाकर सफलता मिलेगी। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपको गुलाब जामुन अंकल से रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसा लगता है आपको? नहीं, नो डाउट। क्या है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक शब्द जो है क्लिक कर जाता है और पूरी लाइफ को जो है ना वो लाइफ लाइन बना देता है। ऐसी बहुत और वो सारी, इंडस्ट्री के लकी लोग होते हैं जिन्हें कोई एक नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यस, मतलब आप शोले में देख लो तो जो है, अरे वो सांबा सांबा का पूरा फिल्म में एक डायरेक्टर पूरे 50,000 सितार, उसने तब से लेके अब तक जो है उसी से जो है कालिया, केरा के और खालिया, वो चलता ही रहा। ऐसे बहुत से हैं, होली कब है जी, तो वो एक एक शब्द ने जो है लोगों की लाइफ जो है बनाई है। ऐसे ऐड में भी हुआ है, और मैं उन लकी में से हूँ कि मुझे गुलाब जामुन ने मेरी लाइफ लाइन बन गया कि अब कोई भी कह देता है कि सर मैंने कई ऐड ऐसी की जिसमें सिर्फ जाके मैंने स्माइल दी है जी, स्माइल दी और निकल लिए कि हाँ जी सर आपकी स्माइल चाहिए, बस उसी, उतना ही चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत सारी फिल्में भी जिसमें भी किया, कहीं ना कहीं से लोग गुलाब जामुन बीच में ऐड कर देते हैं कि भैया आ रहा हो तो गुलाब जामुन साथ में ऐड कर दो। इतनी सारी फिल्म की हैं, ऐड किए हैं,
तो एक होता है ना कि हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कि ये वाला एड में जब कर रहा था या कर रही थी, ये वाली फिल्म में जब कर रहा था, तो ये एक्सपीरियंस एक ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। वो कौन सा एड या फिल्म थी जिसको सोच के आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा लाइफ का बेस्ट था? नहीं, बेस्ट तो जो है यादगार कभी भी ऐसा नहीं है। बेस्ट वही है जो लोग याद रखें जी। बेस्ट तो वही है। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे को हो गए इतने साल, कई फिल्में की जिसमें बड़े रोल भी किए, छोटे भी किए, और जिनमें बड़े रोल किए वो सारी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हुई, और जो छोटे रोल किए कि मतलब आप बाथरूम तक जाओ तो हमारा रोल निकल जाए, वो सारी फिल्में सुपर डुपर हिट है। ये पहली फिल्म ऐसी आई थी जो जवान, जिसके अंदर रोल भी थोड़ा ठीक ठाक था और इतने सारे मल्टी जो है स्टारर फिल्म के अंदर वो हिट भी हुई, सुपर डुपर हिट हुई, और जो है भी जो है पहचान कि हाँ भाई इतनी बड़ी फिल्म के अंदर, मतलब मेरे लिए प्राउडली है कि मैं कहता हूँ कि 62 ईयर्स में जाके मुझे ये वाला चांस मिला कि हाँ भाई जिसमें पहचान कह सकते हैं कि हाँ आपने एक अच्छा करेक्टर किया। ऐसे ही सीरीज भी बहुत सारी है, लेकिन त्रिभुवन मिश्रा का जो करेक्टर है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है कि हाँ ये हर मेरी एज वाला है शख्स ऐसा ही सोचता होगा कुछ लेकिन बता नहीं पाता है। तो ये जब भी मैं कर रहा था तो मैं पुनीत सर से यही कहता था, मैं कहा पुनीत सर ये आपने सोचा कैसे? मैं कहा ये तो हम जैसे ही, मैं अपने आप को बेसिकली कहता हूँ कि हम तो बूढ़े तो हैं, ये हरामी बूढ़े हैं कि दिल करता है बात करने के लिए लेकिन समाज के लिए अब कह नहीं पाते। मैं कहा आपने ये कैसे लिख दिया? कहते यही तो बात है कि लोगों को ये दिखाना है कि हाँ जो सीनियर है, जो बूढ़े हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, ये उनके लिए सेक्स है किसी से बात करना, कि मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अब सीए टॉपर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका बहुत बढ़िया एक ये डायलॉग भी है कि 70 साल और 17 साल इश्क 17 साल का ये मेरा जो डायलॉग है वो ज्यादा अच्छा पता क्या है, जब मैं उनसे मिश्रा को बुलाता और उसमें कहता मिश्रा तेरी सास अगर यहाँ से गई या तूने से भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है तेरे पास बंदूक संदूक है, तेरी बंदूक से नहीं डरता, बस तेरी सास यहाँ से जानी नहीं चाहिए। तो कहता आपको मेरी सास से क्या लेना देना? मेरा सबसे प्यारा डायलॉग ये है, लकी है हम प्यार करते हैं, इस उम्र में हमें प्यार करने वाले मिले, ये लकी है हमारे लिए। तब वो कहता है जय गुप्ता जी प्यार 17 का हो या 70 का सब जायज है। तो वो जो है कि हाँ ये फैक्ट है कि लोग कई बार चाहते हैं, वो एक पार्टनर एक ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ भाई किसी से बात कर सके। और कई कपल ऐसे जिसमें सिंगल रह गए लोग, अब उनके लिए कोई है ही नहीं जिससे बात कर सके। हो सकता है कि मैं जो है करेक्टर कर रहा हूँ या वो सास जो करेक्टर कर रही है उनके हस्बैंड नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, तो हम दोनों को टाइम पास करने के लिए अपने दुख एक दूसरे से बता के उसी में खुशी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे सिंगल होंगे जो अपना दुख या कहीं टाइम पास करने के लिए ऐसी बहुत सारी फिल्में भी बनी है। ये सीरियस टॉपिक भी है लेकिन लोग बहुत ही संजीदा बात है, संजीदा बात है। बच्चे ये सोचे ये ठरकी है जो बातें कर रहे हैं। सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो देखो क्योंकि आप सीरीज में काम करते हैं और आप एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि उम्र चाहे कोई भी हो, इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। इश्क भी नहीं है, लेकिन इश्क नहीं है, ये इश्क की फ्लर्ट करने की, रोमांस करने की आपकी इच्छाएं जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ कम हो जाए। हाँ। लेकिन सोसाइटी की अगर बात आती है तो सोसाइटी इस पे जज करती है लोगों को, अरे किस एज का बंदा है और किस एज की लड़की के साथ बात कर रहा है, देख 60 साल का है 16 साल की लड़की के साथ बात करने में से बड़ा मजा आ रहा है। इस टाइप की सोसाइटी बात करती है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए हर एक आदमी का सोचने का ढंग अलग अलग है। अब जो है जो नई जनरेशन है, अब जितनी वेब सीरीज बन रही है सबके व्यूज अलग अलग हैं। सब सीरीज बोल्ड भी आ रही हैं और नॉर्मल भी आ रही हैं। कई लोग बोल्ड को पसंद करते हैं क्योंकि पहले जमाने में जब प्यार दिखाया जाता था तो फूल मिला दिए जाते थे फिल्म के अंदर और उसके बाद दिखा दिया बच्चे हो गए फूल मिलाया और दिखाया कि बच्चा हो गया। अब थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया कि उसके हिसाब से लोग उससे कोई, मैं अपने बच्चों की बात मैं कहा यार थोड़ी जो है सीरीज बोल्ड है तो क्या हो गया आजकल सब लोग देखते हैं, तो लोगों की जो है माइंड सेटअप चेंज हो रहा है जी। अब जो बड़े वाले हैं जो हमारे कैटेगरी में वो जल्दी से चेंज करना पसंद नहीं करते, लेकिन जो अब नई जनरेशन आ रही है ये दूसरा है। और दूसरा क्या है कि पहले टाइम निकालना पड़ता था कि टीवी देखना यार आपको 9 बजे सीरीज देखनी है, अब वो सीरियल आएगा 9 बजे नहीं तो यार मिस हो गया। अब क्या है आपके हाथ में है, तो आप अपने मनपसंद प्रोग्राम जब चाहे देख सकते हो। पहले क्या होता था अगर कोई फिल्म में सीन आ रहा हो
तो या तो बच्चे बाहर चले जाते थे या माँ बाप बाहर चले जाते थे। अब सब अपने अपने कमरे में बैठ के आराम से देख रहे, कोई किसी को वो नहीं है, देख सब रहे, ये नहीं है, पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, Accept सब अलग नहीं अलग कर रहे देख रहे हैं, इकट्ठे बैठ के नहीं देख रहे। अच्छा, ये जो आपने बात करी है, इससे एक और बात मेरे दिमाग में आई है भी कि जो अब सीरीज आ रही हैं, अब जो सीरीज हम देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे साथ बच्चे अगर बैठ के देखें या हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि अब जो सीरीज है उसमें धड़ल्ले से गाली गलौज सब कुछ होता है, लेकिन वो उनका स्टाइल और उन लोगों का कहना ये है कि वही रियलिटी है लाइफ की, जैसे हम जो रेगुलर लाइफ जी रहे हैं वो ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन कई लोग अभी भी अपने माता पिता के साथ बैठना या बच्चों के साथ बैठने में संकोच करते हैं ऐसी सीरीज देखने के लिए। सीरीज की गलती मानेंगे या सोसाइटी की? कमर्शियल तो कमर्शियल है, हाँ, दूसरा क्या कि मुझे वो ही देना पड़ेगा, मैं वही मिठाई बनाऊंगा जो आप पसंद करें। जो आप पसंद करें। मेरा थोड़ी है कि मैं अपने घर में थोड़ी मिठाई रखूंगा, मिठाई तो ऑडियंस है कि ऑडियंस कैसा देखना पसंद करती है, और ये हो सकता है कि कुछ लोग ना पसंद करें और कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद करें। तो हर एक का अपना अपना, हर एक फिल्म जो है, कोई फाइटिंग वाली फिल्म बनाता है, हाँ, कोई प्यार मोहब्बत की बनाता है, प्यार मोहब्बत देखने वाले अलग हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जो फिल्म करूंगा उसमें बीवी से तलाक या ये करने वाली नहीं कि हाँ भाई प्यार मोहब्बत, अब मैं हाँ, जैसे 3 बूढ़ों की शौकीन फिल्म थी, है वैसे वाला कुछ हो कि जिसमें लोग मजा ले सके, हैं जिनका लगे कि हाँ यार ये मुझे भी चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा, वो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हमारी ऑडियंस जो बैठी है कुछ गेम आपके साथ खेलना चाहते हैं, कुछ इनके पास सवाल है ऐसे, तो ये जो आपसे सवाल करेंगे ये थोड़ा सा आपके साथ, क्योंकि आप का नेचर ये लोग जानते हैं, जान गए हैं इतनी देर बैठ के, तो कुछ फन लविंग सा गेम लेकर आए हैं जिसमें ये आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे उसका रॉन्ग आंसर आपको देना है। रॉन्ग देना है? हाँ। ये क्या हुआ? राइट तो राइट तो हाल दे देंगे, तुरंत से दे देंगे, तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट करना है इन्हें, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मुझे भी नहीं पता इन लोग के क्या क्वेश्चन होंगे, और जब भी ये लोग कोई क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि मैं गलत जवाब दूं, फंसा देते हैं, गलत जवाब दूं, तो कोशिश ये करूं। एक एक करके आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको रॉन्ग आंसर देना है, सोच के दीजिएगा, थोड़ा पहले बता दीजिए। हाँ जी सर, जैसा कि हम जानते हैं आप बहुत जॉली नेचर के हो, तो क्या आपकी रियल लाइफ में आपकी बीवी के साथ आपकी लड़ाई कहना गलत होगा, नोक-झोंक होती है? नहीं होती, नहीं होती ना ना, कभी नहीं हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शराब पीते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ऑफर कर रहे हैं? पीते हैं? बिल्कुल नहीं पीता। सिर्फ जो है आंसर ये है, बिल्कुल नहीं पीता। जब कोई मत बुलाता है तब मैं मना करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट यही है कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर ना होता तो क्या होता? बस कुछ नहीं होता, मजदूरी कर रहा होता कहीं पे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद अब मेरे को ना वो रहा ना ये रहा। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि लाइफ के 3 ऐसे रिग्रेट्स जो आपको लगता है कि जिन्होंने आपको लाइफ लेसन दिया है। फंस गए हैं। नहीं, नुक्कड़ नाटक, रामलीला और एड। सर, क्या आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं? नहीं। तो ये वो सवाल थे जिसके आपसे ये लोग करेक्ट आंसर चाह रहे थे, बस ताकि आप गलत आंसर दें और इसका ही सच समझ पाए। नरेश जी, मेरा एक सवाल आपसे और है। बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस को हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप जिस तरह के आपका एक मस्त मौला अंदाज है वो यकीनन सबको भाता है और सब ये लोग देखना भी चाहते हैं आपका अंदाज। लेकिन जब आपसे हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हर किसी के लिए जिंदगी के मायने अलग होते हैं, लेकिन आप जिंदगी को आर्ट क्यों कहते हैं? आर्ट क्यों कहते हैं? जिंदगी में आदमी 24 घंटे एक्टिंग करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। आप घर में अपने पेरेंट्स से बात करते होंगे, मम्मी यार ये बना दो, आप यहाँ पे अपने बॉस को ये कह सकती हैं? नहीं कह सकते। तो 24 घंटे हम आर्ट ही कर रहे हैं, एक्टिंग ही कर रहे हैं। आपका पैशन ही है, पैशन अलग अलग हो सकता है। आपका न्यूज़ का पैशन हो सकता है, इनका कुछ और हो सकता है, उनका कुछ और हो सकता है, सबका पैशन अलग अलग है। अब हमारा पैशन एक्टिंग है कि मुझे कोई कहे, मैंने, आप ये मानिएगा कि मैं एस्कॉर्ट्स में नौकरी करता था, तो मैंने अपने फादर कहा मैं 8 घंटे कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, मेरे से नहीं नौकरी होगी। और मैंने लगातार 72 घंटे शूट किया है, मतलब एक जगह शूट कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक यहाँ किया, और रात को गाड़ी उठाई, दूसरी जगह पहुँचा, दूसरी जगह शूट किया, सुबह फिर दूसरी लोकेशन पे किट, शेविंग किट वही रखी हुई है, वहीं पे साफ किया और वहीं पे फिर शूट चालू कर दिया। पैशन है तो 72 घंटे नजर नहीं आ रहे, और नहीं पैशन नहीं था क्योंकि लग रहा था यार जॉब है,
8 घंटे की ड्यूटी करनी है, उसके बाद कह दिया नहीं हो सकता, 2 महीने में मैंने जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद नुक्कड़ नाटक करते सड़कों पे जाके धूप में नाटक कर रहे हैं तो मजा आ रहा है कि वो हमारे दिल का है, लेकिन दिल के लिए सफर फैमिली ने किया। हम अपने दिल का तो करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली असर फैमिली करती है। आज वही खुश है, जब भी कहीं जाता तो मेरे कोई मिलने आता है तो मैं जरा प्रयास फोटो खिंचवा देते, मैं कह यार आप लोग पहचान रहे हैं, यही हमारा पैशन था। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, आपने 5 साल की उम्र से थिएटर किया, उसके बाद नुक्कड़ किया, सिनेमा आए, उसके बाद आपने बहुत सारी एड्स की, तो आने वाले एक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कौन सी स्टेज से शुरुआत करनी चाहिए, या उनको पहले थिएटर करना चाहिए या नुक्कड़, या सीधा सिनेमा में जाके? अगर मेरे को कहा जाए तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, उनको पहले सिक्योर कर लें, और उसके बाद इस लाइन में उम्र जो है कहीं काउंट नहीं करती। मैं इस लाइन में जेंडर काउंट करता है ना उम्र काउंट करती है। आप कभी भी कर सकते हैं, बस ये ना हो कि जो मेरा गिल्ड है कि आपने फैमिली आपके लिए सफ़र ना करे अपने पैशन के लिए, वो जरूर कीजिए कि अपनी फैमिली को पहले सेटल कर दीजिए या इतना कमा लीजिए ताकि वो सेटिस्फाई रहे, उसके बाद आप अपना पैशन को कीजिए। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूर कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या सिंगर भी सारा दिन रियाज करेगा, म्यूजिशियन सारा दिन रियाज करेगा, एक एक्टर है जो सिर्फ बॉडी बनाएगा और चल पड़ेगा एक्टिंग करने के लिए। क्या है, 2 डायलॉग तो बोल रहे हैं कैमरे के सामने बोल दूंगा, होगी एक्टिंग। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ थे यहाँ पे मौजूद स्टूडियो में नरेश गोसाई जी, जिनसे बहुत सारी बातें करी, उनके लाइफ एक्सपीरियंस जाने और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना है वो भी उन्होंने बताया। तो बहुत सारी बातें करी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे आपने रूबरू हुए और सब हमारे साथ इतनी सारी बातें करी, अपने लाइफ के बारे में इतना सब कुछ बताया, और अपने आपके मिजाज से तो सब वाकिफ है पहले से ही, लेकिन आज आपसे सब इंटरेक्ट हुए, जब आपसे बात करी तो समझ ही गए होंगे कि दिल खोल के जीना किसे कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे रजत गोसाई, और ऐसे ही बहुत सारी बातचीत के लिए और बहुत सारे नए चेहरों से मिलने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।